सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अनदर लेक्चर में। एंड आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको मेरे पहले लेक्चर समझ में आए होंगे। एंड आपको कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे पहले लेक्चर कैसे लगे हैं एंड ये भी बताना। सो आज करेंगे फ्रेंड्स हम अपनी एक्सरसाइज 5D RS अग्रवाल की मैट्रिक्स चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हमने पहले लेक्चर में अपनी 5 एक्सरसाइज 5B 5C हमने अपनी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम अपनी 5D एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्या सोल्व करना है। इस वाली एक्सरसाइज में हमें ट्रांसपोज निकालना है और ट्रांसपोज निकालना बहुत सिंपल है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रांसपोज निकालना सिखाती कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। और ट्रांसपोज क्या है कि ट्रांसपोज कैसे लगा है कि यार कितना हार्ड है वो है, कुछ नहीं है। ट्रांसपोज बिल्कुल सिंपल तरीके से निकलता है। सो आप सबसे पहले देखना कि ट्रांसपोज कैसे निकलता है। मैं लेट कोई भी एक वो लेकर चल रही है, कोई भी एक क्वेश्चन कि ट्रांसपोज हमारा कैसे निकलेगा। सो फ्रेंड्स देखिए आप, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, हम ना एक बार कोई भी ऐसी मैट्रिक्स लेकर चल रहे कि मान के चलो हमें दे दी 0 1 3 4 5 8, हमें ये वाली मैट्रिक्स दे दी और हमें क्या दिया, हमारी ये ए मैट्रिक्स है और हमें क्या दिया कि हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ये है ना जो ए के ऊपर ये ऊपर डैश लग गया ना, इसका कहने का मतलब है कि हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो जीरो है वो जीरो तो हमेशा अपनी उसी वाली जगह पर रहेगा जो उसकी पहली वाली पोजिशन है। और जो यहाँ पे है हमारा जो है ना A12 है, ये हमारा चेंज होगा ना A21 बन जाएगा। सो यहाँ पे जो ये जीरो है ये इसके साइड में है, ये इसके नीचे आ जाएगा। सो ये हम ऐसा मान के चलो कोई हमारी कोई ऐसी चीज़ है ना, तो हमने उसको घुमा रहे, हम उसकी ना पोजीशन चेंज करते तो हमने उसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। तो हमारी जो ये वाली ऐसी चीज़ थी हमने उसको ऐसा कर दिया। कोई हमारी ये चीज़ है, कोई भी हमारी ऐसी मैट्रिक्स है, सो हमने उसको ऐसा घुमा दिया और कुछ नहीं करा मैंने, सिंपली। सो 0 4 यहाँ आ गया, ऐसे 1 5 3 8। सो हमने क्या करा कि हमारी जो हमने इनकी रो को तो कॉलम में चेंज कर दिया और हमने कॉलम को रो में चेंज कर दिया। देखो हमारी ये रो थी, हमने रो को किस में चेंज कर दिया, ये हमारा कॉलम बन गया। ऐसे सिंपल, देखो ये रो थी हमने इसको कॉलम में चेंज कर लिया, ये वाली रो थी हमने इसको कॉलम में चेंज कर लिया। सो सिंपल हमें ट्रांसपोज में क्या करना है कि हमें रो को ना कॉलम में चेंज करना। देखो ये A11 था और ये A12 था, हमने इसको किस में चेंज कर लिया, A11 यहाँ पे A21, हमने रो को कॉलम में चेंज कर लिया। ऐसे ही हम कोई सा दूसरा एग्जांपल मान के चल रहे, कोई भी दूसरा एग्जांपल मान लो आप 2 4 8 9 12 14, माइनस लगा लो आप कुछ किसी में, अगर जो आपको माइनस वाले में कुछ दिक्कत हो, हमने माइनस वाले ले लिया। तो अब जो हम इस वाले को क्या करेंगे, हम रो को तो कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम को हम रो में चेंज करेंगे। सो -2 की इस वाले की पोजीशन जो हमेशा सेम ही रहेगी और जो -4 वाला है ना ये इसके नीचे आ जाएगा, इसके पैर में आ जाएगा। ये जो इसके साइड में है ना वो इसके पैरों में गिर जाएगा आ गया। सो ये -8 हो जाएगा -4 वाला। ऐसे ही -9 यहाँ पे लिख लिया हमने, -12 यहाँ पे और -14 ये वाला हमने अपने ट्रांसपोज जैसे हम चेंज करते हैं कि हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। सो एक्सरसाइज 5D का फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या कह रखा है कि हमें एक मैट्रिक्स दे दी है और हमें वेरीफाई डेट ए ट्रांसपोज और उसका भी पूरे का ट्रांसपोज वो इक्वल है ए के। सो ये तो हमें सीधा दिख रहा है कि जब हम एक बार ट्रांसपोज करेंगे सो इस ये ऐसा था, ये ऐसा चेंज हो जाएगा और फिर एक बार हम इसकी और ट्रांसपोज करेंगे सो ऐसा था वो फिर ऐसा हो जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि ए मैट्रिक्स दे दिया हमें 2 0 -3 7 5 -4 ये वाला था। अब जब हमें ए ट्रांसपोज निकाला सो 2 -3 5 0 7 -4 ये इसकी चेंज होगी, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज हो गया हमारा। सो ये हो गया। अब जैसे हम ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 0 -3 7 5 -4। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे ही जब हम सेम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें ए मैट्रिक्स गिवन दे दी और हमें वेरीफाई डेट करना है 2A। पहले हमें ये पहला ब्रैकेट वाला मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि जो सा हमारा ना पहले ब्रैकेट के अंदर हो गया हम उसको कुछ वो सोल्व कर रख रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन ना बहुत आराम से सोल्व हो जा। सो हम क्या करेंगे, पहले जो ए वाली मैट्रिक्स है हम 2 के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें ना 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, ए क्वेश्चन है ए वाला ए मैट्रिक्स -2 4 5 0 -6 एंड हमें क्या करना है 2A का ऊपर ट्रांसपोज। सो सबसे पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 -2 4 5 0 -6 6 4 8 10 0 12
सो ये हो गया। अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 2a का ट्रांसपोज, सो इस जगह 6 10 -4 0 8 -12। सो फ्रेंड्स हमने अपना ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल दिया। अब जब हम अपनी राइट हैंड साइड निकालेंगे, सो फ्रेंड्स अब जब हमें 2a ट्रांसपोज निकाला है, सो सबसे पहले तो हम अपना a ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। a ट्रांसपोज होगा 3 5 -2 0 4 -6। और अब जब हम इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखो मैंने चेक कर लिया यहाँ पे 6 10 4 0 8 -12। सो फ्रेंड्स हमारे फाइनल आंसर निकल कर आ गया। और देखो फ्रेंड्स हमारा ये वाली मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन दे दी। सो हमें वेरीफाइड करना है, हमें ये वेरीफाई करना कि जो हमें ये दे रखा ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज पूरे का सो इक्वल है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। सो हमें क्या करना है, पहले हम ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स हम उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। और इस वाले में हमें क्या करना है कि हमें पहले ए ट्रांसपोज करना, फिर प्लस बी ट्रांसपोज करना, और फिर हम उसको प्लस करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आएगी। सो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 2 -5 0 -1 -6 प्लस बी में से इधर करेगा। फ्रेंड्स आप क्वेश्चन तो आप खुद नोट कर लेना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा। सो ए प्लस बी कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 1 -3 2। सो फ्रेंड्स हमारा ए प्लस बी आ गया। अब जब हम ना ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, सो हम सीधे निकाले -1 -3 -3 -2 1 2। सो फ्रेंड्स हमारे तो निकल गया। अब जब हम ना ए ट्रांसपोज करेंगे, सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज हो गया 3 2 -1 -5 0 -6 एंड बी ट्रांसपोज हो गया हमारा -4 -5 -2 3 1 8। ये हो गया। अब जब हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे, सो हम कर रहे हैं यहाँ पे -1 -3 -2 1 2। सो फ्रेंड्स आप देखिए हमारा ए प्लस बी ट्रांसपोज और हमारा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल है। ये तो आप थोड़े से स्टेप बढ़ा के आप ऐसे लिख लेना, एंस प्रूफ ए प्लस बी ट्रांसपोज आप ऐसे लिख रहे हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप एक दो स्टेप और बढ़ा सको क्योंकि अगर जैसे ये हमारा बोर्ड्स में आ गया 2 नंबर का 3 नंबर का, तो आप ना इसके थोड़े से और स्टेप बढ़ा सकते हो। मैं थोड़े से स्टेप यहाँ पे कम करके लिख रही क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो इस बात को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ना मैं मैट्रिक्स चेंज कर दी और हमें ना ए बी की जगह यहाँ पे पी क्यू दे दिया। सो ये हमें भी इस वाले में भी नहीं करना, पी प्लस क्यू निकालना और फिर उसके बाद हमने उसको ट्रांसपोज कर दिया। सो देखिए फ्रेंड्स फोर्थ वाला क्वेश्चन, पी प्लस क्यू निकाल रहे हैं हम सीधा यहाँ पे 3 2 0 4 -1 5 प्लस 7 -4 2 -5 0 6। ये हो गया। अब जहाँ 6 और 3 10 -2 2 -1 -1 11। सो पी प्लस क्यू आ गया। अब जब हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज करेंगे, सो ये हो जाएगा 10 -1 -2 -1 2 11। सो फ्रेंड्स हमारे पी प्लस क्यू ट्रांसपोज तो आ गया। अब जब हम ऐसे ही सेम पी ट्रांसपोज पर प्लस क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे, सो फ्रेंड्स देखिए पी ट्रांसपोज हो गया हमारा 3 4 2 -1 0 5 और क्यू ट्रांसपोज हो गया 7 -5 -4 0 2 6 और पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज हमने सीधे इसको ऐड करके 10 -1 -2 -1 2 11। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा पी प्लस क्यू ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल आ गए। सो हेंस प्रूफ। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें ए मैट्रिक्स दे दी और हमें सॉर्ट आउट करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी हमारी मैट्रिक्स, उसके बारे में ना कोई नेगेटिव साइन नहीं होने का। सो देखिए फ्रेंड्स ए मैट्रिक्स हमें ये दे दी 4 5 1 8 और हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना। सो हम करेंगे ए ट्रांसपोज निकालें यहाँ पे 4 1 5 8। ये हो गया हमारे ए ट्रांसपोज। अब जब हम क्या करेंगे 4 5 1 8 प्लस 4 1 5 8, ये हो गया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे सो 8 6 6 16 4 4 8 6 6 6 16। सो फ्रेंड्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स निकल आ गई। सो ये ना हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। देखो ये सारे के सारे ना हमारे पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है। सो ये ना हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल आ गई। सो हेंस प्रूफ हमारे ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, और 6 वाले क्वेश्चन में ना हमें ये क्या रखा कि हमें एक मैट्रिक्स दे दी और हमें सॉर्ट आउट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इस एज इसको सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक का कहने का क्या मतलब है, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ना उसके बाहर ना माइनस होगा, मतलब वो ना नेगेटिव हमारी मैट्रिक्स आएगी। सो ये तो हमारी होगी ए मैट्रिक्स, और अब जब हम ना ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सो 3 माइनस 4 1 माइनस 1, एंड अब जब हम करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो 3 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 1, एंड हो जाएगा 0 माइनस 5, और ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये निकल कर आ गया, और अब जब हमने इसके अंदर तो बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे, बाहर हमने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, सो ये हो गया हमारा ये वाली मैट्रिक्स निकल के आ गई। देखो हमारी ये पूरी मैट्रिक्स है, अगर जो हम माइनस को भूल जा तो ये हमारी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट यहाँ पे ना हमारे माइनस लग गया, तो माइनस हमें क्या रिप्रेजेंट करागी, ये हमारी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हमारा यहाँ फाइनल आंसर आ गया कि हमारी ये ना जो हमें ये दे रखा था 6 वाले क्वेश्चन में, ये हमने सॉर्ट आउट कर लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। सो फ्रेंड्स आप पहले 7th क्वेश्चन करने से पहले आप देखो एक बात देखो कि अगर जो हमें ना a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज के दे दिया, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि ये ना हमारी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर जो हमारा a इक्वल आ रहा ए ट्रांसपोज के, सो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिंपल सा फंडा है, जब हम ना कि एक मैट्रिक्स दे दी और अगर जो हम उसको ट्रांसपोज कराने लगे तो उस वो वाली मैट्रिक्स जो आ रही है ना वो हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स बनकर आ रही, तो वो हमारी सिंपली स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर जो कोई भी हमारी ये मैट्रिक्स दे दी और अगर जो हम उसको ट्रांसपोज कराने लगे तो वो हमारी अगर जो पॉजिटिव आने लगी तो वो हमारी क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो जो हमें 7th क्वेश्चन में क्या रखा, 7th क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा इन्होंने कि हमारी एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये दे दी, वो क्या है इसको सिमेट्रिक है। इसको सिमेट्रिक कहने का क्या मतलब है कि जो हम ए मैट्रिक्स है जब हम उसका ए ट्रांसपोज करेंगे ना तो वो हमारी मैट्रिक्स वो हमारा नेगेटिव आएगा। सो देखिए सबसे पहले तो हम ए निकाल रहे हैं 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 सी माइनस सी बी सी 0। सो फ्रेंड्स ये होगी। अब जब हम क्या करेंगे ए ट्रांसपोज निकालेंगे, सो ए ट्रांसपोज होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। सो फ्रेंड्स हमारे ए ट्रांसपोज निकल आ गया। एंड अब जो हम क्या करेंगे कि अब अगर जो हमने माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे हम इसके अंदर से, और जो हमने यहाँ पर बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमें ए वाली मैट्रिक्स गिवन थी वो वाली मैट्रिक्स बन रही है हमारी। देखो फ्रेंड्स हमारे अगर जो हम इस माइनस को भूल जा तो हमारी ये वाली मैट्रिक्स और ए वाली मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, एंड यहाँ पे माइनस लगा तो देखो हमारा जो ए है वो इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज की। सो फ्रेंड्स ये हमारी होगी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड हमने ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, और 8 वाले क्वेश्चन में ना हमें क्या कह रखा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, हमें ये मैट्रिक्स दे दी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें इसमें क्या करना है कि हमें ए मैट्रिक्स दे दी और हमें क्या फाइंड करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स जो सा ये वाला क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स देखिए जो सा ये वाला क्वेश्चन है आपको जब भी ये वाला लाइन जहाँ भी देखने को मिल जा, सो इसका एक सिंपल सा फंडा फॉर्मूला आप कुछ भी समझो, इसका एक सिंपल सा फंडा ये है एक वाले क्वेश्चन में जब भी हमें सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का काटना हो तो इसका होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो जो ये वाला है ये तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वाला है ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इन्होंने हमें क्या कह रखा है कि हमें ना क्या करना सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें सम करना है। सो ये वाला तो हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब जब हम इसको सिंपली ऐसे सोल्व करेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम इसको तो पी लेट कर लेंगे और इस वाले को पूरे को क्यू लेट कर लेंगे। अब जब पहले हम इसको पी को सॉल्व करेंगे फिर क्यू को सॉल्व करेंगे और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे एक इक्वल आ जाएगी। सो देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम पी इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज है। सो हम क्या करेंगे कि 2 - 1 3 4 ये हो गया हमारा और प्लस करेंगे ए ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज हम सीधा लिख लें क्योंकि वो तो आगे होगा आप पे निकालना 2 3 - 1 4। सो ये हो गया हमारा। अब जब हम क्या करेंगे इसको सिंपली ऐड कर रहे हैं और ऐड करके 4 2 2 8
हमारा ऐड करके ये आ गया। एंड अब जो हम इसकी हाफ से वो भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 4 2 2 8, और जब हमने हाफ से मल्टीप्लाई करी तो 2 1 1 4 हमारे ये निकल के आ गई। ये वाली क्या है, हमारी पी मैट्रिक्स है। ऐसे ही सिंपली अब जहाँ हम अपनी क्यू वाली मैट्रिक्स निकालेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करके। सो वो क्या हो जाएगी, 2 - 1 3 4 माइनस 2 3 -1 4 ये होगी। एंड अब जब हम क्या करेंगे, इसकी सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करके आ गया ये 0 - 4 4 0 ये हो गया। अब जब हम इसकी हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 - 4 4 0, सो ये हो गया 0 - 2 2 0। सो फ्रेंड्स हमारा ये हो गया, सोल्व करके आ गया और ये हमारा क्यू आ गया। अब जब हम क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज और क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। सो फ्रेंड्स अब जब हम अपना पी ट्रांसपोज निकाले, पी ट्रांसपोज हो गया 2 1 1 4 और ऐसे हमारा क्यू ट्रांसपोज हो गया 0 2 -2 और 0। सो फ्रेंड्स आप पीछे देखना, जो हमारा पी वाली मैट्रिक्स है वो भी हमारी यही निकल कर आ रही है, जो सो हमारा जो पी है वो इक्वल है पी ट्रांसपोज के। ऐसे ही सेम हमारा जो क्यू है ना वो इक्वल है क्यू ट्रांसपोज के, बट यहाँ पे माइनस आ गया, जो हम बाहर माइनस कॉमन लेवेंगे तो ये हमारा क्यू ट्रांसपोज इक्वल आ रहा क्यू के। सो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल है इसकी। सो फ्रेंड्स हमें क्या देखने मिल रहा है, ये तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पे माइनस आ रहा, सो ये हमारी स्क्यूसिमेट्रिक हो जाएगी और ये हमारी सिमेट्रिक बिकॉज यहाँ पे प्लस आ रहा। सो अब जब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है हमारा ये पी प्लस क्यू इक्वल टू ए के। एंड अब जब हम क्या करेंगे अब जब हम पी प्लस क्यू करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा ए के। सो देखिए फ्रेंड्स 0 - 2 2 0 इक्वल हो जाएगा 2 - 1 3 4 और ये हो जाएगा 2 - 1 3 4 इक्वल हो जाएगा 2 - 1 3 4। सो फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 और 9th वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बस उसके ना मैट्रिक्स चेंज कर दी। सो 9th वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले ना आप ये वाला फॉर्मूला ये लिख लेना कि जो हमें सम दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। सो अब जो हमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालना, सो उसके लिए करेंगे 3 1 - 4 - 1 प्लस 3 - 4 1 - 1 एंड वो इक्वल हो जाएगा 9 - 3 - 3 - 2। अब जब हम इसकी हाफ तक मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारा सोल्व होगा गया 9/2 - 3/2 - 3/2 -1। एंड अब जो सिंपली हम अपना क्यू वाली मैट्रिक्स को निकालेंगे, ये तो हमारे आ गया पी। एंड अब जब हम अपने निकालेंगे क्यू तो A माइनस A ट्रांसपोज वो हो जाएगा 3 1 - 4 - 1 -3 - 4 1 माइनस इक्वल हो जाएगा 0 5 - 5 0। सो फ्रेंड्स हमारा ये निकल का आ गया। वो सॉरी अब जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 0 5 - 5 0। सो ये हो जाएगा 0 5/2 - 5/2 और 0 ये हो गया। अब जब हम क्या करेंगे कि हम ना अपना पी ट्रांसपोज निकालेंगे। पी ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा 9/2 - 3/2 - 3/2 -1 एंड सिंपली हम ऐसे क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे 0 - 5/2 5/2 0। सो फ्रेंड्स हमारे सोल्व होकर आ गया। एंड अब जब हम क्या करेंगे कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो पी ट्रांसपोज है ना वो इक्वल है देखो पी के। एंड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो हमारी क्यू ट्रांसपोज है ना वो इक्वल है क्यू के, बट यहाँ पे हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्यू ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस क्यू ट्रांसपोज के। सो पी इक्वल है पी ट्रांसपोज के एंड यहाँ पे क्यू इक्वल है माइनस क्यू ट्रांसपोज के। सो हमें देखने को मिल गया। अब जब हम ना पी प्लस क्यू करेंगे तो हमारे एक इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 और 10th वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम ऐसे ही करना है और बस इतना सा फर्क है कि हमें 10th वाले क्वेश्चन में हमें इन्होंने 3 × 3 की मैट्रिक्स दे दी और 8 और 9th वाले क्वेश्चन में 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी थी। देखिए जो हमारे 10th वाला क्वेश्चन है हमें इसके में भी सेम ऐसे करना 1/2 × A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो हमें ये करना। अब जब हम क्या करेंगे पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया P और ये वाला हो गया हमारा Q। सो अब जब हम क्या करेंगे -1 2 7 5 3 0 1 4 9 प्लस -1 5 1 2 3 4 7 0 9। सो ये हो गया। अब जब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे और ऐड करके हमारा क्या आ रहा,
7 6 4 8 4 18। सो फ्रेंड्स हमारे ये आ गया। अब जब हम ना क्या करेंगे 1/2 की सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। सो हमारे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा -1 7/2 4 7/2 3 2 4 2 9। सो फ्रेंड्स हमारे पी निकल का आ गया। ऐसे जैसे हम अपना ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो अब जब हम क्या करेंगे -1 2 7 5 3 0 1 4 9 -1 5 1 2 3 4 7 0 9। और अब जब हम इसकी माइनस करेंगे सो हमारा आ जाएगा 0 -3 6 3 0 -4 माइनस। हम क्या करेंगे कि हमें 1/2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी। सो जब हम इसके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 -3/2 3 3/2 0 -2 -3 2 0। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे अपना पी ट्रांसपोज निकालेंगे। सो हमारा पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -1 7/2 4 7/2 3 2 4 2 9। सो फ्रेंड्स हमारा पी ट्रांसपोज हो गया। ऐसे क्यू ट्रांसपोज हो गया। क्यू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 3/2 -3 -3/2 0 2 3 -2 क्यू। सो फ्रेंड्स हमें क्या देखने को मिल रहा है जो पी इक्वल है पी ट्रांसपोज के एंड सेम क्यू इक्वल है माइनस क्यू ट्रांसपोज के। सो अब हम क्या करेंगे पी प्लस क्यू करेंगे तो वो हमारे ए के इक्वल आ जाएगा। सो हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 और 11 और 12 हमारा सेम क्वेश्चन है। ये एंड ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। जो आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बताना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 एंड जो हमारा 13 वाला क्वेश्चन है हमें उसके अंदर क्या कह रहा है कि हमारे for each of the following pair of matrix A and B verify that A into B पूरा ब्रैकेट बंद हो गया फिर ट्रांसपोज लगा दिया ऐसे इक्वल है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। सो फ्रेंड्स हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें पहले ए और बी वाली की हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी और फिर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे। एंड इस वाले में हमें क्या करना है राइट हैंड साइड में हम पहले बी ट्रांसपोज करेंगे फिर हम ए ट्रांसपोज करेंगे और फिर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल है हमारा 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स हो गई हमारी 1 2 4 5। एंड अब जब हम सबसे पहले ए बी हम ए और बी के मल्टीप्लिकेशन करके हम इसकी मैट्रिक्स सोल्व कर रहे हैं। सो हो जाएगी 1 2 4 5 एंड ये हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 + 3 × 2 1 × 4 + 3 × 5 2 × 1 + 4 × 2 2 × 4 + 4 × 5। एंड फ्रेंड्स जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सोल्व करेंगे सो हमारी जगह 7 7 10 19 28। सो फ्रेंड्स हमारे ए बी तो ये आ गया। अब जब हमने सिंपली ए बी का ट्रांसपोज करेंगे अब जब हम ए बी का ट्रांसपोज करें सो जगह 7 19 10 28। सो फ्रेंड्स हो गया। अब जब हम नेक्स्ट क्या करेंगे बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 4 2 5 एंड ऐसे ही ए ट्रांसपोज करेंगे सो वो हो जाएगा 1 3 2 और 4। सो अब जब हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे सो 1 4 2 5 1 3 2 5 एंड 1 × 1 + 2 × 3 1 × 2 + 2 × 5 4 × 1 + 5 × 3 4 × 2 + 5 × 5। सो फ्रेंड्स हमारे सोल्व होगा जगह 7 19 10 और 28। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। और देखो ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल। सो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट एंड सेकंड वाले पार्ट भी अभी हमें सेम कर दे रखा बस उसकी ना मैट्रिक्स चेंज कर दी। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वाले में हम क्या करेंगे अब जहाँ ये वाली मैट्रिक्स दे दी हमें एंड बी वाली मैट्रिक्स होगी 1 2 -3 -1। सो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे एंड ए बी 3 2 -1 -2 1 2 -3 -1 ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 × 1 + -1 × 2 3 × -3 + -1 × -1 2 × 1 + -2 × 2 2 × -3 + -2 × -1।
सो फ्रेंड्स हमारी हो गया। एंड अब जब इसको सोल्व करेंगे सो हमारा सोल्व होकर आ जाएगा 1 0 -8 -4। एंड अब जब हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे सो ये हो जाएगा 1 -8 0 -4। सो हमारे निकल कर आ गया। एंड सेम अब जब हम अपना राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे सो बी ट्रांसपोज निकालेंगे 1 -3 2 -1। एंड सिंपली सेम ऐसे ही ए ट्रांसपोज 3 -1 2 -2। और अब जब हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे सो अब जब हम इसके मल्टीप्लाई करें 1 × 3 + 2 × -1 1 × 2 + 2 × -2 -3 × 3 + -1 -1 -3 × 2 + -1 सो फ्रेंड्स एंड अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व हो गया 1 -8 -2 -4। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये एक दूसरे के इक्वल आ गया है। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ गई। एंड नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड। और थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ए वाली मैट्रिक्स दे दिया हमें -1 2 3। एंड अब जब हमें बी वाली मैट्रिक्स दे दी -2 -1 और -4। सो हमें ये दो मैट्रिक्स दे दी। सो फ्रेंड्स अब जब हम ए बी निकालेंगे, ए बी के मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा बी इंटू -2 -1 -4। एंड ये हो जाएगा -1 × -2 -2 -1 × -1 -1 × -4 2 × -2 2 × -1 2 × -4 3 × -2 3 × -1 3 × -4। सो फ्रेंड्स हो गया। एंड ये हमारा सोल्व होकर आ जाएगा 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12। सो फ्रेंड्स हमारा ये ए बी आ गया। एंड अब जब हम क्या करेंगे ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे सो ए बी ट्रांसपोज कर जाएगा 2 1 4 -4 -2 -8 -6 -3 -12। सो फ्रेंड्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूफ होगी। एंड अब जब हम अपना राइट हैंड साइड निकालेंगे सो पहले हम क्या करेंगे बी ट्रांसपोज निकालेंगे। सो बी ट्रांसपोज हो गया -2 -1 -4। एंड ए ट्रांसपोज हो गया -1 2 3। एंड अब जब हम क्या करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे सो -2 -1 -4 इंटू -1 2 3। एंड देन हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 2 -2 × 3 -1 × -1 -1 × 2 -1 × 3 -4 × -1 -4 × 2 -4 × 3। सो फ्रेंड्स सोल्व होकर हमारा ये आ गया। एंड आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। सो हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। एंड फोर्थ पार्ट में भी हमें सेम यही करना है। ए इंटू बी कर रहे हैं हम सीधा 3 2 -1 -4 1 0। सो फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा -1 × 3 + 2 × 2 + -3 × -3 -1 -1 × 1 -2 + -1 + 0। एंड 4 × 3 + -5 × 2 + 6 × -1 4 × -4 +5 × 1 + 6 × 0। सो फ्रेंड्स हमारे ये टोटल सोल्व करके क्या आ जाएगा 4 28 -6 -21। सो फ्रेंड्स से आ गया। एंड अब जो हम क्या करेंगे ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। सो अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हमारा ए बी आ गया तो सोल्व हो गया। एंड अब जब हम क्या करेंगे ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे सो हो जाएगा 4 6 -28 एंड -21। एंड अब जब हम करेंगे बी ट्रांसपोज निकालेंगे राइट हैंड सोल्व। सो फ्रेंड्स हमारा बी ट्रांसपोज हो जाएगा 3 -4 2 1 -1 0। एंड ए ट्रांसपोज भी हो जाएगा -1 2 -3 4 -5 6। ये हो गया। एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे सो वो हो जाएगा 3 × -1 + 2 × 2 प्लस -1 × -3 3 × 4 + 2 × -5 प्लस 4 × 6। सो -4 × -1 1 × 2 + 0 × -3 -4 × 4 + 1 × -5 प्लस 0 × 6। सो फ्रेंड्स हमारा सोल्व हो गया, ये आ गया। एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। सो आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा। सो फ्रेंड्स हमने अपना 13 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 और 14 वाला क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि हमें ए मैट्रिक्स ये दे दी एंड हमें सॉर्ट आउट करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए वो इक्वल है आई के। सो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में 14 वाला पार्ट।
ए ट्रांसपोज दे दिया हमें, ए मैट्रिक्स सॉरी ए मैट्रिक्स हमारी होगी, एंड देन अब जब हमें ए ट्रांसपोज निकालेंगे, सो कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, सो ए इंटू सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, सो वो हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, सो ये हो जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। सो फ्रेंड्स अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। सो फ्रेंड्स हमारा ये एक दूसरे से कट गया, एंड हमने 10th क्लास में अपनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारा क्या होता है 1 होता है, सो 1 0 0 1, सो ये हमारी आई मैट्रिक्स प्रूफ होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है, एंड हमें इसके अंदर सेम क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स दे दी, हमें राइट करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज, सो हमारा ए तो हो गया ये 1 2 3, एंड देन अब जब हमें ए ट्रांसपोज निकालना है 1 2 3, और अब जब हम इसको ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, सो हो जाएगा 1 2 3 इंटू 1 2 3, सो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 1 4 9, सो ये सॉल्व होकर हमारा 14 आ गया। सो फ्रेंड्स आज हमने अपने लेक्चर नंबर 8 में आज हमने अपनी 5D एक्सरसाइज RS अग्रवाल की कंप्लीट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको एक्सरसाइज कैसे लगी और आपको मेरे लेक्चर कैसे लगा। सो हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। सो टिल एंड टाटा बाय बाय।